अगर मैं बनता हूं ब्लॉक प्रमुख या मेरे समर्थन से कोई बनता है ब्लॉक प्रमुख, उस कार्यकाल के बीडीसी याद किए जाएंगे आने वाले सालों में। जिसको आप आला कमान जानते होंगे, सभी लोग हराने में लगते हैं, पता नहीं क्या करते। आला कमान से दुश्मनी क्यों है आपकी? कौन आला कमान है? इस तरह का कार्य कर दे कि इनके गांव के लोग कहें कि कोई बीडीसी सदस्य हुआ था, अब बीडीसी लोग कहेंगे कोई प्रमुख हुआ था। इनका भी नाम आप सुने होंगे, ये लोग खिलाफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बेवजह जो भी हमको फंसाता है या हमारे खिलाफ बोलता है, उसको ऊपर वाला सजा देता है, चाहे जिस रूप में दे दे, लेकिन समाज में बैठने लायक नहीं रह जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, आप मुझे जानते ही होंगे, अहद खान। और हमने एक नई सीरीज शुरू की है पंचायत नाम से। इस सीरीज में हम आपको दिखाएंगे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के सभी प्रत्याशियों के बारे में और उनके जो भी गांव है, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में हम आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो के सीरीज में सबसे पहले जो हम कवर करने जा रहे हैं, जिनसे हम आज बातचीत करेंगे, वो हैं फिलहाल मनाजिद के प्रधान, उनका नाम है जय प्रताप यादव जी। आइए बात करते हैं, शुरू करते हैं उनसे। प्रधान जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपने चैनल पे हमको बुलाया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए, थोड़ा अपना नाम बताइए, अभी क्या है? मैं जय प्रताप यादव जी, ग्राम पंचायत मनाजिद का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। और मेरे पिता इसके पहले गांव में प्रधान थे कई वर्षों तक थे, माता जी थी, और इसके बाद हमारी पत्नी प्रधान है। और हमारे बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य थे चिड़ियाकोट से, और चिड़ियाकोट के 2 बार से चेयरमैन है। अभी आप ब्लॉक प्रमुखी की तैयारी कर रहे हैं? ब्लॉक में घूम रहे हैं, ब्लॉक। अच्छा, अभी आप घूम रहे हैं? ब्लॉक में हम चल रहे हैं जी, जो सबके सुख दुख में जैसे भी हो, उनका सुख है दुख है, हर चीज में जा रहे हैं, जो बुला रहे हैं उनके पास जा रहे हैं। जो राजनीतिक, हम लोग की राजनीतिक परिवार है, राजनीति करना हमारा जो है, हमारे पिताजी की जो अब तक का जो राजनीति में कद है, उसको बचाने के लिए हमारी मजबूरी है कि हम अपने नाम और कद को बचाने के लिए सबके सुख दुख में जाएंगे। जो चलता है वही दिखता है। अच्छा, और बताइए अपने करियर के बारे में कुछ, और अपने प्रधानी करियर के बारे में बताइए। कितने सालों से आप प्रधान, आप प्रधान थे? 10 साल हमारा हुआ, उसके पहले पिताजी थे, 40 साल पिताजी थे, 5 साल माता जी थे। अच्छा, और 10 साल हमारा कार्यकाल है। एक बार को छोड़ दिया जाए तो करीब 55 साल हो गए हमारे घर में प्रधानी। एक बीच में एक 1995 में नहीं थे हम लोग, उसके बाद तब से लगातार ही, अच्छा मान लीजिए 55 साल से ही हमारे परिवार में ही प्रधान करता। मनाजिद के लोगों का एहसान है। ऐसा क्यों होता है कि आप लगभग 50 सालों से 55 सालों से हैं, बीच में जरा भी बदलाव नहीं हुआ? एक बार आप बता रहे बदलाव हुआ, वापस से आप आ गए। लेकिन जैसे राजनीति में, राजनीति की जो सीढ़ियां होती है, जिसे राजनीति के लिए जो जाने जाते हैं, सबके दुख में सुख में, और जो भी विकास कार्य है, लोगों की इच्छा के अनुरूप जो काम होता है वो हम लोग करते हैं। जो भी हमसे जो हमारे लायक होता है, या ग्राम सभा में जो, चाहे सड़क हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, सरकार द्वारा आवास योजना हो, जितनी भी राशन कार्ड हो, सभी कार्यों को हम लोग बखूबी जनता के बीच में रखते हैं। और जनता जो हमसे कहती है, उनके उम्मीदों पर खरे उतरने का प्रयास करते हैं। और इसी का हमको लगता है, इसी कारण हमारे पिताजी, माताजी और हम लोग आज राजनीति में जिंदा है, और आगे भी रहेंगे। आगे तो हमारे ग्राम सभा मनाजिद रानीपुर ब्लॉक के लोग
और चिड़ियापुर नगर पंचायत के लोग निर्णय लेंगे, निर्धारित करेंगे कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अच्छा, आपके कामों पे और आपके व्यवहार पे? काम तो सभी लोग करते हैं, व्यवहार अपने जाने में सब लोग अच्छा करते हैं। सभी लोग प्रयास करते हैं कि हम ही परमानेंट रहें, लेकिन जनता का जो भी रुख हो उनके आधार पर रहना है कि हम क्या बनेंगे, हम उनके इच्छाओं को पूरा कर लेंगे। इतना तो होता है कि लाख काम करे आप नहीं जीत पाते हैं। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि काम सभी लोग करते हैं, व्यवहार सभी लोगों का होता है, लेकिन आप में ऐसी क्या खास बात है, कोई रणनीति आपकी खास होती है जिससे आप बार बार चुनाव जीत जा रहे हैं, कोई आपके आसपास नहीं आ पा रहा है हर चुनाव में? रणनीति तो मैं क्रिकेट प्लेयर रहा हूँ और कप्तान भी रहा हूँ। चिड़ियापुर में बच्चा क्लब से हम लोग खेलते थे, और ये जान लीजिए कि राजनीति भी क्रिकेट से कम नहीं है। एक गेंद फैसला लेती है कि आप मैच जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। उसी तरह एक व्यक्ति 1 से 100 की गिनती होती है, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक 100 की गिनती नहीं पूरा होगी। उसी तरह राजनीति में भी सारी चीजें हम पब्लिक नहीं, अपनी ओपिनियन नहीं करेंगे। अच्छा, क्या हम करते हैं, कैसे करते हैं। अच्छा, आप लोग देखते करते हैं जितने बड़े बड़े लोग विरोध करते हैं हमारे खिलाफ, वो करते हैं, लेकिन चिड़ियापुर बनाजीत के लोगों का प्रेम व्यवहार यह है कि हमको आज तक राजनीति में खड़ा किया है। नहीं तो हमारी हैसियत क्या है, जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है। प्रशांत किशोर को जानते हैं आप? हाँ, नाम सुना है। चिड़ियापुर के लोग, जो आपके लोग हैं, वो आपको प्रशांत किशोर कहते हैं? नहीं, कुछ लोग अमित शाह कहते हैं। आपको अमित शाह कहते हैं? आप प्रशांत किशोर तो आप कहे हैं, लेकिन सब लोग अमित शाह कहते हैं। अच्छा, ये तो उन लोगों का नजरिया है कि किस नजर से हमको कौन देखता है। आपको क्या लगता है, लोग आपको अमित शाह कहते हैं? नहीं, मैं तो अगर मैं अमित शाह हूँ तो अपने परिवार, अपने लोग, अपनी बाजार, अपने गांव के लिए हूँ। अगर मेरे अमित शाह बनने से लोगों का नुकसान होगा तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे अमित शाह बनने से हमारे चाहने वाले, हमारे समर्थक, हमारे गांव, हमारे बाजार, चिड़ियापुर नगर के लोगों, सभी लोगों को फायदा है, तो वो काम हम करते रहेंगे। उसके लिए हमको किसी भी हद तक गुजरना होगा। जो हमारे लिए करेगा उसके लिए आखिरी सांस तक करेंगे। कुछ मजबूरी होती है कि कुछ लोगों का नहीं हो पाता, लेकिन प्रयास होता है कि जो हमारी मदद किया है उसकी आखिरी सांस तक मदद किया जाए। कोई विकास काम जो सबसे अच्छा आपने किया हो मनाजित के लिए, तो कैसा बताइए, जो सबसे बेहतरीन किया हो आपने, तो ऐसा है? मनाजित आप घूम के देख सकते हैं। जो आज तक 40-50 सालों में एक बार प्रधान हुए थे जी, 5 साल उनका कार्यकाल देखा जाए और 5 साल मेरा कार्यकाल देखा जाए, तो मनाजित में 2-2 आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में उस तरह का पंचायत भवन नहीं। अच्छा, और बीनापारा में है पंचायत भवन, काफी चर्चे में रहता है। वो बीनापारा का पंचायत भवन, हमारे पंचायत भवन में अंतर है। अच्छा, कभी घुमाएंगे आप? दोनों एकदम घुमाएंगे। वो जैसे साज सज्जा वो कर दी है, चाम चुकट जी, कई दिन चाम चुकट रहेगा इसका मतलब नहीं। जिस तरह का गेट असुविधा हमने दिया है, उसका आकार बनाया है, वो हमको नहीं लगता कि 50 सालों में किसी भी तरह से डैमेज हो जाए। अच्छा, अगले 50 सालों में? और जितने देवस्थान हैं मनाजित में, चाहे डी बाबा हो, काली माई हो, सैयद बाबा हो, वीर बाबा हो, सभी स्थानों को हमने मरम्मत कराया, बनाया है और उसकी सफाई पे ध्यान देते हैं, सभी देवस्थानों का। और सभी वर्ग के लोगों का जो भी धार्मिक स्थल है उसका सम्मान और सुंदरीकरण हम किए। आपके लिए हर पार्टी को लेकर चलना आसान होता है? क्यों? जैसे अगर एक पक्ष होता है, अगर आप सपा में हैं तो आप मुस्लिम, यादव और जातियां लेके चल रहे हैं, अगर आप भाजपा में हैं तो सिर्फ आप हिंदू को लेके चल रहे हैं, है ना?
अगर आप बसपा में हैं तो सिर्फ दलित को लेके चल रहे हैं, आप कैसे सबको समेट पाते हैं? जात को न पात को, साथ रहो राम प्रताप जय प्रताप। ये आपका है। जात न पात, राम प्रताप जय प्रताप। अच्छा, सबसे बड़े मार्जिन से कौन सा इलेक्शन आपने जीता है अभी तक इतिहास में? हम सबसे बड़ी मार्जिन जीतने की आवश्यकता नहीं है। 1 वोट से जीतेंगे तभी प्रधान चेयरमैन कहे जाएंगे, और 2000 से जीतेंगे तभी चेयरमैन। नहीं, फिर भी आपको कुछ पिताजी हमारे जीतते थे, पिताजी हमारे सबसे कम वोट से जीते हैं, 350 से, बल्कि 400, 500, 600, 500 इसी तरह पिता जीतते। हम लोग तो 40 वोट, 28 वोट, 49 वोट, 39 वोट। अच्छा, एक बार जिला पंचायत का चुनाव हुआ था आपके भाई साहब 10,500। हाँ, हम भूल गए आपको, तो हम उसी बारे में कहना चाह रहे थे। सबसे हम भूल गए थे, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। उस बारे में बताइए, वो जीते इतने वोटों से? पहली बार चुनाव भाई साहब लड़े, पहली बार था वो? पहली बार 116 वोट से हार गए। अच्छा, जब 116 वोट से हार गए, वो जब चिलैया कोट जिला पंचायत था, कौन सा साल था वो? 2005 था। अच्छा, तो जो राजनीति हम लोग शुरुआत किए तो लोगों ने हम लोगों को नकारा, लेकिन बहुत मेहनत के बाद हम लोग 116 वोट से ही चुनाव हारे। उसके बाद किससे हारे चुनाव? अब तो हम तीसरे नंबर पर थे। अच्छा, वो पहले नंबर पर मंजू थी, दूसरे नंबर पर नियुक्ति थी, तीसरे नंबर पे हम लोग थे। तो अभी जान लीजिए कि वह चुनाव हारना हमारे राजनीतिक और हमारे पारिवारिक, मान लीजिए, एक टर्म था। वह टर्म का पहला चुनाव आप हारे? आपका परिवार? छात्र संघ भी लड़ा था मैं, तो 2 वोट से कहाँ से लड़े थे? रानीपुर डिग्री कॉलेज से 2 वोट से मैं हारा था। और हार जीत इतनी नजदीक, इतनी दूर से हमने देखा है कि अब हम लोग के सामने हार जीत का कोई मतलब नहीं है। जनता की सेवा ही सर्वोपरि है। हम चुनाव लड़ते हैं जनता की सेवा के लिए, और जनता हमको चुनती है अपनी सेवा कराने के लिए। हम लोग सुबह से बैठ जाते हैं जनता दरबार में, 10 बजे तक उनकी सुनते हैं, उनकी बात करते हैं, फिर उसके बाद अपने काम धाम में गए, फिर शाम को ही काम है। रविवार के दिन, छुट्टी के दिन दिनों भर करते हैं या कहीं जाना है। आपके लोग आपको बाहुबली भी कहते हैं, सही बात? अब तो आप यहीं के पैदा हैं, चाहिए आपको। आप एक आदमी का नाम बता दीजिए कि अपने जीवन में किसी को मारते हुए आपने देखा है उसको। लेकिन किसी को मरवाया कभी आपने? तो मैं मारा नहीं तो मरवाऊंगा कहाँ से? धमकाया कभी किसी को? आप मेरे खिलाफ लिखते थे, कभी धमकाया क्या आपको? अच्छा, एक पत्रकार हैं संजय पत्रकार, उनका बड़ा मामला चला है, बहुत बड़ा केस हुआ है। वो तो कहना है कि आपने सही, वो बेचारे क्या करें। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बेचारे बहुत महान व्यक्ति हैं। वो तो पता लग गया है, जहानागंज STF ने पता लगा लिया है और लोगों को FIR कर दिया है। अच्छा, हाँ, वो हो गया है, उसके अंदर तक हम नहीं जाएंगे। आपका हाथ नहीं है, आप कहना ये चाह रहे हैं? देखिए, मारपीट पे विश्वास नहीं करते हम। अच्छा, आप हमको मार देंगे, हम ऊपर वाले पे छोड़ देंगे। आप हमको गाली देंगे, आप एक नजर उठा के देख लीजिए, जो हमारी शिकायत या हमको खत्म करना चाहता है, कहीं न कहीं ऊपर वाले उसको इस तरह से खाई में गिराते हैं, वो समाज में बैठने लायक नहीं रहता। इनका भी नाम आप सुने होंगे, ये लोग खिलाफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बेवजह जो भी हमको फंसाता है या हमारे खिलाफ बोलता है, उसको ऊपर वाला सजा देता है, चाहे जिस रूप में दे दे, लेकिन समाज में बैठने लायक नहीं रह जाता। ये काला धागा कैसा पहनेगा? देखिए, हम सैयद को भी मानते हैं, अच्छा, और डी को भी मानते हैं। जात से तो हम हिंदू हैं, लेकिन हम सबको मानते हैं। मखदूम साहब की भी पूजा करते हैं, हमारे दरवाजे के सामने सैयद बाबा हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। हमारे बगल में दुर्गा जी का मंदिर है, उनका भी पूजा करते हैं। ये मंदिर आपने बनवाया? हाँ, हम लोगों ने बनवाया। हमारे पटीदार हैं वकील साहब राम सूरत यादव जी,
उन्होंने किया। उसके बाद चेयरमैन साहब ने उसका और आकार बढ़ा दिया। बगल में आपकी मस्जिद है, कोली नगर में हमारे पिताजी ने बैठ करके बनवाया। हमारे ग्राम सभा में अवस्था इब्राहिम में गौरिया समाज के लोग थे, कम से कम 35 घर हैं, वहां जाके देख सकते हैं। मैं वहां मस्जिद, मैं अल्लाह का घर तो नहीं बनवा सकता, मैं तो भगवान का घर बनवा सकता। वो लोग बनवाए, मैंने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, मदद किया। कोई धरती में पैदा नहीं है कि ऊपर वाले का घर बनवा पाओ। ऊपर वाला चाहता है कि मेरा तुम स्थान मुझको दो, तो लोग देते हैं। तो ऊपर वाले की मंजूरी थी, मैंने दुर्गा जी का बनवाया, साईं बाबा का बनवाया और मस्जिद भी बनवाया। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? पढ़ाई तो लोग मानेंगे नहीं हमारे पढ़ाई को, हम बताएंगे आपसे तो। क्यों नहीं मानेंगे? अरे मैं खेलता रहा, घूमता रहा। अच्छा, पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई भी किया, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं। मैं इंटर साइंस पास हूँ। अच्छा। मैं बीए किया हूँ। कहाँ से? रानीपुर से। अच्छा। विद्यापीठ भी पढ़ा हूँ, बनारस। मैं सिविल से किया हूँ। अच्छा। और समाजशास्त्र से, और डीएवी से माध्यमिक इतिहास से पढ़ा हूँ। एमए नरहेजी बलिया से ये किया हूँ। गेम क्या नाम है उसका, बीपीएड किया हूँ। अच्छा। हाँ, और पटना यूनिवर्सिटी से बीएड किया हूँ। कोई मानेगा मुझको? आज मैं अपने विद्यालय माता चंद्रा देवी इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। अगर मेरे पास डिग्री नहीं रहता, मेरी सारी डिग्रियों का जांच करा चुके हैं लोग, मेरी खुद की जांच करा। कौन कराता है आपकी जांच? नाम नहीं बताएंगे, आप खुद सबको जानते हैं। अच्छा, हम लोग जांच में ही खड़े हुए आज तक। डिग्री की जांच करा रहे हैं आपकी? कराए लोग, तो डिग्री गलत रहेगी तब तो। अब तो नेट की व्यवस्था है, जब डायल करिए सबके सामने आ जाएगी। ये जान लीजिए, कोई ऐसी हमारे जमीन की जांच, हमारे घर की जांच, हमारी जांच चाहिए नहीं तो पैदा हो गए हम लोग। कैसे कैसे आप लड़ते हैं इन सब चीजों से? लड़ना क्या है, वो सब ऊपर वाला लड़ते हैं। अब ये जान लीजिए कि जब जो हमारे पीछे गलत पड़ता है तो भगवान उसको सजा देता है। जान लीजिए कि भगवान कितना हमारे ऊपर निर्भर, हम कितना भगवान के ऊपर निर्भर है। ऊपर वाला कितना हमको चाहता है। हम जितनी सेवा जनता की करते हैं, उतनी सेवा अपने पूर्वजों की करते हैं, उतनी सेवा अपने देवी देवता करते हैं। किसे हो रहा है? अरुण सिंह कैसे होगा? ब्लॉक प्रमुख यहाँ की रानीपुर की सोना देवी है। सोना देवी को ब्लॉक प्रमुख किसने बनाया? बीडीसी के लोगों ने बनाया। अच्छा, अरुण सिंह का हाथ नहीं है उसमें? मैं अरुण सिंह जी क्यों कहूँ? अरुण सिंह क्या है? अरुण सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख है। अच्छा, उनसे हमारी क्या लड़ाई? अच्छा, अगर जनरल सीट होगी तो लड़ाई फिर उन्हीं से होगी? किसी से हो जाए, जो लड़ना चाहेगा उससे, हमसे उससे क्या मतलब? कि सामने कौन लड़ रहा है? हमसे उनसे क्या लड़ाई है? किसी से हमारी क्या लड़ाई है? जो पर्चा भरेगा उससे लड़ाई होगी कि झूठा हम करेंगे आपसे हमारी लड़ाई, उनसे लड़ाई है? क्या क्या सोचे आप ब्लॉक प्रमुख बन जाएंगे अगर आप? ब्लॉक प्रमुख क्या सोचे, क्या करना है क्षेत्र के लिए? ब्लॉक प्रमुख अगर हम बनते हैं, तो जो भी बीडीसी लोगों का हक है, पहले तो बीडीसी लोगों का हक देना है। आज 200 साल से कोई बीडीसी अपने गांव में कोई विकास नहीं कर पाया है, जहां तक मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं। पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी कि जो भी बीडीसी जीत के आते हैं, जनता की उम्मीद लेके आते हैं, अगर हम ब्लॉक प्रमुख बनते हैं तो 5 सालों में ऐसा कर दे कि जो बीडीसी हमको ब्लॉक प्रमुख बनाए हैं, जो हमारे समय में बीडीसी थे, वो अपने अपने गांव में इस तरह का कार्य कर दे कि उनके गांव के लोग कहें कि कोई बीडीसी सदस्य हुआ था, अब बीडीसी लोग कहेंगे कोई प्रमुख हुआ था। क्या क्या काम होता है बीडीसी में? क्या करा सकते? जो ग्राम सभा के लोग कराते हैं, खरंजा कराना, इंटरलॉकिंग कराना, लाइट लगाना, यही है विकास में। जो और क्या है? शौचालय तो हमको आता है, शौचालय नहीं, अब नहीं रहेगा।
शौचालय अब नहीं आता? नहीं आता। आवास आता? नहीं, वो भी नहीं आता, वो ग्राम प्रधान में आता है। अच्छा, वो बीडीसी का काम नहीं है, ग्राम प्रधान। पैरवी की जा सकती है, प्रधान लोगों से सिफारिश की जा सकती है कि आप लोग इनका आवास कर दीजिए, लेकिन प्रधान ही करते हैं, जहां तक मुझको जानकारी। तो बीडीसी लोगों का साथ देने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए आप ब्लॉक प्रमुख बनने की तैयारी कर रहे हैं? एकदम। बीडीसी लोगों को जो भी 20 सालों से कोई बीडीसी एकाध दो कर रही है, उसकी बात नहीं, लेकिन आज तक कोई कुछ पाया नहीं है, न कुछ पाया है न कुछ किया है। अब अगर मैं बनता हूं ब्लॉक प्रमुख, या मेरे समर्थन से कोई बनता है ब्लॉक प्रमुख, उस कार्यकाल के बीडीसी याद किए जाएंगे आने वाले सालों में। तो कोई ब्लॉक प्रमुख ऐसा दावा कर रहे हैं? दावा नहीं करके प्रधान हुआ दिखा रहा हूँ, चेयरमैन हुए दिखा रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य हुए आप लोगों ने देखा है। उतना कार्य कोई जिला पंचायत ने किया, उसी तरह ब्लॉक प्रमुख। हमारे पास किस चीज की कमी है कि हम अपने लिए करेंगे? भगवान ने सब कुछ दे दिया है। बिजनेस क्या है आपका? बिजनेस मेरा विद्यालय चलता है, सैकड़ों बीघा खेत है हमारे पास, और क्या जरूरत है? 14-15 विद्यालय हैं, कटरा सब कुछ है, भाड़ा किराया सब आता है। राजनीति को आप कैसे देखते हैं? सेवा देखते हैं या फिर बिजनेस? सेवा, राजनीति सेवा है। जो बिजनेस देखेगा एक बार जीतेगा। अच्छा, जो भी जीता है 2 बार 3 बार 4 बार, तो मान के चलिए कि वो राजनीति को सेवा मान के काम कर रहा है। जो एक बार जीतते हैं, जो पैसे के लिए लड़ते हैं, शौकिया लड़ते हैं, वो लोग एक बार जीत के फिर नमस्कार ही ले लेंगे, एक के बाद अभी नहीं फिर कभी नहीं, इस तरह के लोग। आपके खानदानी राजनीति है? खानदानी नहीं, मेरे पिताजी के और पहले मेरे बाबा हाथ उठाने वाले भी प्रधान थे, मेरे पिताजी प्रधान, उसके बाद यही है। बच्चों का क्या भविष्य है? बच्चे पढ़ रहे हैं, इस लाइन में नहीं आएंगे अभी तक तो सोचा यही हूँ। कुछ सोचना है बड़ा? बड़ा सोच रहा हूँ, सब पढ़ लिख के नौकरी करें। नौकरी करेंगे? नौकरी घर बैठ कर करेंगे। जो नहीं नौकरी पाएगा तो विद्यालय चला, उसको चलाए, सरकारी नौकरी। अब जैसी डिग्री है वो उसे करेंगे, जो रखी हुई नौकरी सबके पास है करेंगे। तो जितना पढ़ेगा उतना पाएगा, नहीं पाएगा तो चल के अपना काम देखेगा। ब्लॉक प्रमुख के बारे में बताइए। ब्लॉक प्रमुख के बारे में क्या बताएं? ब्लॉक प्रमुख कब है चुनाव? अभी तो डेट नहीं है, वो डेट नहीं आई है। अभी तमाम दखली बज रहा है, जो भी दखली बजा रहा है। अच्छा, जब तक कोई पर्चा न भर दे तब तक किसी को मत कहिए कि कौन लड़ रहा है कौन लड़ रहा है। अच्छा, आपका बैनर पोस्टर मार्केट में घूम रहा है? कहाँ घूम रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है। फेसबुक पे हर जगह घूम रहा है। समर्थक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, विधायक ही डाल सकते हैं, चेयरमैन ही डाल सकते हैं। विधायक की तैयारी कर रहे हैं आप? अगर टिकट मिल जाएगा तो भी लड़ लेंगे। किस पार्टी से? वैसे तो हम तो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं, बिहार आरजेडी। और उनसे गठबंधन है समाजवादी पार्टी से, महागठबंधन। अगर उसमें हमारा दल सीट पाता है तो अगर सीट मिल जाएगी लड़ने के लिए तो लड़ लेंगे, नहीं मिलेगी तो जिस भी दल को हमारे दल का समर्थन रहेगा उस दल के लोगों को हम जिताने का काम करेंगे। बिहार में चुनाव हो रहा, जाएंगे वहां पे? जब अभी गए थे फिर जाएंगे, ड्यूटी लगेगी। क्या करते हैं वहां जाके ड्यूटी में? जो यहाँ करते हैं राजनीतिक सेवा करते हैं, वहां जाके करेंगे। अच्छा, पार्टी के नाम पे पार्टी को वोट दिलाने का काम करेंगे। गांव में जाके काम जैसे ड्यूटी लगे वैसा किया जाएगा। वैसे तो हम जहाँ जाते हैं हमको कार्यालय मिल जाता है, संचालन मिल जाता है, क्योंकि आप अमित शाह हैं। अभी तो आप कह रहे हैं, ये तो आपके लोग कह रहे हैं। और आप चौथी शक्ति हैं, जो सुनेंगे वो कहेंगे। वैसे तो मैं जयप्रताप यादव हूँ, कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कहेंगे। प्रधानी चुनाव क्या होगा? कौन देखेगा यहाँ पे? आप जा रहे ब्लॉक प्रमुखी लड़ने, यहाँ कौन देखेगा? वो तो जब डेट पड़ेगी तो हम लोग की कमेटी है गांव में। अच्छा, वो लोग जिस तरह का फैसला लेते हैं वो लिया जाता है। अगर वो लोग कह देंगे हमारे कमेटी के लोग ज्ञापन करेंगे वो लड़ें,
तो उसके साथ सब लोग हो लेंगे। अच्छा, परिवार के अलावा भी कोई लड़ सकता है कमेटी? हमारे कमेटी बोर्ड जो हमको या हमारे पिताजी के समय के लोग हैं, उसमें से कोई अगर तैयार हो जाएगा तो हम बैठ हो जाएंगे। लेकिन उस बोर्ड को संभालने वाला चाहिए, नहीं कि जाके खुदा डूबो दो। लीडर होना चाहिए उसका। 50 सालों से जिस तरह से हम भला या बुरा संभालते चले हैं, उस तरह संभालने वाला चाहिए। ऊपर तस्वीर लगी हुई है, बताएंगे कौन कौन है? हमारे बाबा हैं, हमारे पिताजी के चाचा, हमारे पिताजी हैं। अच्छा, वो दो पुरानी तस्वीर लगी हुई है छोटे बच्चों की। वो हमारा एक लड़का है, चंदन साहब का छोटा लड़का है। अच्छा, आकाश यादव और किशन प्रताप। इन लोगों का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? पढ़ रहे हैं दोनों। अच्छा, किशन बीएड करके अपना तैयारी कर रहा है, वो बहुमरिया विद्यालय भी देख रहा है। और आकाश जो है, क्या बोलते हैं उसको, बीटेक कर लिया, अब एमटेक करने जा रहा है। चेयरमैन है क्या? आपको एक्सपीरियंस रहा है, कैसा रहा है? चिड़ियाकोट मेरा घर, चिड़ियाकोट बनारस मेरा दिल है, तो चिड़ियाकोट धड़कन है। अच्छा, और यह जान लीजिए कि चिड़ियाकोट की मूल व्यवस्था बनारस से होती है। कैसे? जैसे हाइडिल बनारस में, चिड़ियाकोट की हाइडिल बनारस में, चिड़ियाकोट की दोनों पेट्रोल पंप बनारस में। अच्छा, चिड़ियाकोट का पशु अस्पताल बनारस में, चिड़ियाकोट का जीएससी हो, क्या बोलते हैं बच्चों का हॉस्पिटल बनारस में। वो हॉस्पिटल बंद पड़ा है? नहीं पड़ा, एकदम चल रहा है, चालू है। डॉक्टर हैं, लोग जाते हैं। अच्छा, उसकी व्यवस्था कुछ ठीक नहीं है? अगर जाके देखिए, इसमें टनाटन हो गई है। सब सही करा दिया आपने? आप जो बचा होगा वो प्रसाद बाद वो भी कर लिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए हमें प्रधान जी। थाना भी चिड़ियाकोट, चिड़ियाकोट का मनाजित जो पहाड़ में। जी, थाना मनाजित में है? हाँ, चीजें जो पहाड़ का है। अच्छा अच्छा, पहाड़ का। तो बताइए, जिससे बनारस चलती है तो सारी बनारस बिजली देना बंद कर दे, चिड़ियाकोट बंद हो जाएगा। सब आपके कंट्रोल में है? मतलब कंट्रोल में नहीं है। चिड़ियाकोट या कहीं किसी के पास जगह नहीं थी तो बनारस ने दिया बनाने के लिए। अच्छा, तो बनारस आप चिड़ियाकोट के लोगों का ये एहसान है, कनेक्शन है? नहीं, एहसान है। अच्छा, मनाजित के लोगों का एहसान है मनाजित के लोगों पर, चिड़ियाकोट के लोगों का एहसान है कि मनाजित के लोगों ने जिस तरह से जमीन दिया सरकारी चीज बनाने के लिए, इसलिए मनाजित से 2 बार से चेयरमैन चिड़ियाकोट के लिए बना रहे हैं। अच्छा, आई बात समझ में कि मनाजित के लोगों ने चिड़ियाकोट के विकास के सरकारी बिल्डिंगों को देने के लिए जो जगह दिया है, उस एहसान को चिड़ियाकोट के लोगों ने मनाजित के एक परिवार पर इतना बड़ा एहसान किया कि 2 बार से चेयरमैन बना। ये लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, बस आप समझेंगे, लोगों को समझ में, लोगों को समझ में आ जाएगा। समझ में तो आ ही गया, तभी तो 2 बार से बनाए हैं। अच्छा, बिना समझ में तो आए ना। न किसी को हम डरवा के धमका के किसी से वो लिए नहीं। बार बार लोग कहते हैं फर्जी वोट, फर्जी वोट। इस बार तो वही लोग फर्जी वोट डाले। आपने नहीं डाला? हमारे जगह पर नहीं डाले हम लोग। हमारा सारा फर्जी वोट लोग बताए कि 1200 निकलवा दिए। बहुत लोग डरते हैं आपसे। क्या? कहाँ डरते हैं? बहुत लोग डरते हैं। किसी को मारा हमको बताइए। बहुत लोग ऐसा, आपके लोग कहते हैं बहुत डर का माहौल रहता है जय प्रताप यादव, राम प्रताप यादव का। सुबह से शाम तक देखिए इस तरह बैठा हूँ, न कट्टा न बंदूक। मैं तो खुद डरता हूँ। बंदूक नहीं रखी? नहीं, मैं तो खुद डरता हूँ कि 2 बंदूक लेके चलता हूँ, कोई झगड़ा करता। मैं खुद डरता हूँ तो मैं मुझसे कौन डरेगा? अच्छा, डरे कि नहीं लेके लोग चलते हैं सुरक्षा। तो मैं तो खुद डर रहा हूँ। इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर हैं, वो तो गरीब तबका ऐसा है चिड़ियाकोट का कि हमको आज राजीव ने जिंदा किया है। जिसको आप आला कमान जानते होंगे, सभी लोग हराने में लगते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। आला कमान से दुश्मनी क्यों है आपकी? कौन आला कमान? ऊपर वाला है, ऊपर वाला आला कमान। अच्छा, नीचे जनता आला कमान, और बीच में कौन है? चिड़ियाकोट में एक और आला कमान है जिनसे दुश्मनी आपकी रहती है। कोई दुश्मनी हमसे किसी से है? कोई दुश्मनी नहीं है। मंत्री जी से कोई दुश्मनी नहीं? कौन मंत्री जी? यशवंत सिंह। उनकी नाम क्यों हम ले? अच्छा, उससे हमारा क्या मतलब? कोई उससे बात नहीं करना चाह रहे? नहीं, बात क्या, उससे जो
जिससे उनसे हमसे बातचीत है तो उससे तो बात, क्यों बातचीत नहीं है, क्यों मतलब बातचीत क्यों खत्म होगी? वो हमारे दल में नहीं है, हम नहीं बात करते हैं। हमारे दल में रहेंगे तो बात करें। वो हमारे दल में रहे थे, 2-3 बार प्रमुख ही लड़े, दल से तो हमने बीडीसी दिया। अच्छा, आपने उनका सहयोग किया है, तब बातचीत थी? नहीं बातचीत थी। बातचीत क्यों करें हम, क्या जरूरत है? तो वो भी नहीं आते कभी बातचीत करने आपसे? नहीं, हमारे पिताजी एक्सपायर किए तो आए थे वो। उठना बैठना आना जाना होता है आपको? तो उनका दूसरा रास्ता, हमारा दूसरा रास्ता। उनका लखनऊ का रास्ता, हमारा बोमरिया का रास्ता, तो कहाँ बैठोगे? डोंगरिया से याद आया, वहां पे थोड़ा और आगे जाएंगे, रासेपुर में तो एक मंदिर है वहां पे। है। वो बहुत खूबसूरत है, वहां पे पार्क बना हुआ है। वैसा कुछ भविष्य सोच रहे हैं आप चिड़ियाघर में? हाँ, या फिर मनाजित में? कुटिया की तैयारी हो रही है। वो आप करा रहे हैं? निगम करा रहे हैं, शासन से पैसा आया है। अच्छा। शासन से जो A.K. शर्मा जी हैं, विभाग के मंत्री हैं, मंत्री चेयरमैन साहब जो है जी, उस पे प्रयास। वो आपने मंदिर आपने देखा है? हाँ, तो मैं अरे नहीं, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आप कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ। मैं आपके घर नहीं गया हूँ, लेकिन आप घर के किस तरफ मुंह है वो बता दूंगा। आपके मोहल्ले में गया हूँ जाते, चुनाव मुझको आप देखते हैं कहीं? आप अमित शाह हैं, आप जरूर घर पे रहते होंगे। अब अमित शाह भाई इतनी बड़ी शख्सियत हमको मत बनाइए। आपके लोग तो आपको बना रहे हैं। अब भाई प्रेम है, धोखा है, किसी का प्रेम हम तोड़ेंगे नहीं। किसी का प्रेम तोड़ेंगे? हाँ, तो आप कुटिया की बात कर रहे थे, बताइए कुटिया को आप बना रहे हैं? हम नहीं, आप चेयरमैन साहब बना रहे हैं। चेयरमैन साहब आपके बड़े भाई हैं जी। वैसा ही कुछ रहेगा, क्योंकि वो खूबसूरत बहुत जो शासन का जो है वो ऐसा होता है कि शासन में फाइल बन के जाती है, तो जो कुछ भी एस्टिमेट में होगा वो सारे चीज वहां बनेंगे। सीढ़ी बनेगी, रैन बसेरा बनेगा, बीच में शंकर जी का फुहारा लगेगा, लाइटें लगेंगी, टहलने के लिए पथ बनेगा, शादी घर बनेगा। हो चुका है। हाँ, वो आ गया पैसा, आधा से काम चालू हो गया, चल रहा है, काम चल रहा है। उसी तरह और 1-2 पोखरे हैं, उनकी भी फाइल गई है। एक पीछे मिर्जा साहब का पोखरा का सुंदरीकरण हो रहा है, वहाँ पे छठ की पूजा होती है, तो दोनों तरफ से सीढ़ियाँ उड़ियाँ बकायदे उसका बनाई जा रही है। वहाँ ट्यूबवेल लगाया जा रहा है कि परमानेंट पानी उसमें रहे। शासन से जो भी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी योजना लाई है उसको धरातल पे पहुंचाना माननीय चेयरमैन साहब, हमारे बड़े भाई साहब का ये मुख्य लक्ष्य है कि सरकार की जो भी योजना हम धरातल पे लाके जनता के ऊपर सुपुर्द कर। अच्छा, एक बात हमें बताइए, जैसे आजादी को 70 साल हो गए हैं, प्रधान, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, MLC, प्रधानमंत्री हमेशा बदलते रहते हैं, कोई ना कोई आता रहता है, चीजें होती रहती हैं, चल रही। लेकिन जो रोड है, जो सबसे मुख्य चीज है एक इंसान के लिए, गांव के लिए, एक समाज के लिए, वो कभी सही नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है? जैसे चिड़ियाघर में तो बहुत से पहले से, जब जैसे जिला पंचायत था उसको देखेंगे, अगर आप चेयरमैन को देखेंगे तो रोड पहले से बेहतर हो गया है, लेकिन फिर भी वो क्वालिटी चीजें नहीं हो पाती है, पानी अभी भी लगता है रोडों पे। ऐसा क्यों होता है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? जैसे इसमें नगर पंचायत एक संस्था है, उसमें एक संस्था डूबा है। तो आपकी उम्र कितना हो गई? 26 साल। 26 साल। आप अभी 3-4 साल पहले जब मातवाना से निकलते रहे तो पानी में जाते रहे। हाँ। अब आप सही से आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि सरकारी जमीन होते हुए भी अगर कोई प्रयास करने जाता है तो लोग बनाने नहीं देते, उधर से बनाने, इधर से बनाइए। अच्छा, वहाँ के लोग वहाँ के जो आसपास घर है वो लोग मना करते हैं। मना जैसे करते हैं, उनसे दुश्मनी, तो काम करने वाला इसलिए काम करता है। तो आप जबरदस्ती नहीं रोड बना सकते हैं लड़के के लिए? तो रास्ता है ये सरकारी है, तो हम तो जबरदस्ती करेंगे उसको बनाने के लिए, लेकिन 5 साल बाद उसके पास फिर जाएंगे हाथ जोड़ने के लिए, वो हमारे साथ जबरदस्ती करेगा।
तो जो काम प्रेम से हो जाए उसको जबरदस्ती करने की आवश्यकता है। अच्छा। आपके मोहल्ले में बहुत ऐसे काम थे जो होने वाले नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने कराया। हुआ है कि नहीं हुआ है? बताइए। ये तो आप चल के देखिए, हम देखिए बता दीजिए कि कौन कौन सा काम, सारी चीजें कैसे हुआ है, कहाँ हुआ, क्या चीजें नहीं थी, क्या चीजें हो गई। पहले बताइए आप वापस चुनाव होने के बाद वापस कभी विजिट करते हैं गांव में, वापस जाते हैं? बताइए। हाँ दूंगे कभी तो। अच्छा, नहीं, दो चीजों को छोड़ के, क्या? जैसे किसी के देहांत हो गया वहां पे गए, किसी की शादी हुई वहां पे गए, इन दोनों को छोड़ के कभी वापस कभी जाना होता है आपका? आप देख नहीं पाएंगे जब प्रताप भूल के चले आएंगे। आप देख नहीं पाएंगे जब प्रताप घूम के चले आएंगे। आप जो देख के आएंगे उसके एक हफ्ता बाद उसमें सुधार पाएंगे। अच्छा। और आपका कैमरा नहीं सुधार पाएगा, और जो मेरा कैमरा देखेगा वो जरूर सुधर जाएगा। अच्छा, अगर आपको कुछ नजर आता है कि ये चीजें खराब है तो उसको आप सही कराते हैं? एकदम कराते हैं, चाहे वो विरोधी हो चाहे समर्थक हो। बताइए। कभी क्षेत्र में घुमाइए अपने आप। चलिए, जब कहीं पर घुमा दे, जिस दिन चलिए घुमाइए, उसी बहाने कुछ गड़बड़ियां भी दिखाइए हमको। अच्छा। लेकिन हमने रोड बनवा दिया, आप खोद करके उसमें पानी डालने लगे तो क्या करूंगा मैं? ये भी मेरा हाथ, ये भी मेरा हाथ, ये भी मेरा हाथ, ये भी मेरा हाथ, कोई भी दबाऊंगा तो मेरा ही दर्द करेगा। अपने मनाजित क्षेत्र में आपने कितना आवास पास कराया है? तो आप देख सकते हैं, एक कच्चा मकान दिख जाएगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। मनाजित में एक भी कच्चा मकान नहीं बचा? कच्चा जिसमें वो खाना बना के सो रहा है आदमी, अगर कच्चा दिखलेगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। जाए घूम के दिखा दीजिएगा कि कच्चा मकान। अगर कहीं न कहीं से कोई दिक्कत होगी तो हमारे पास नहीं आता होगा, तभी उसका मकान कच्चा होगा। अच्छा, वो आपके पास नहीं आते? नहीं आता होगा, उससे भी हम प्रयास करते हैं सबका काम हो जाए। अच्छा, कोई विपक्षी होगा जो आपके पास नहीं आता होगा, नहीं कहेगा कि मुझको भूख लगी तो खाना जो चल जाएगी, उसको बताना चाहिए मुझको भूख लगी है। अच्छा, मुझको ये चाहिए, मतलब तो मैं तो घूम घूम कहता हूँ मुझको वोट चाहिए, मुझको वोट चाहिए, मुझको देते हैं आप भी घूम के कहिए कि मुझको समय आवास चाहिए, पेंशन चाहिए, कार्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कहना चाहिए ना। नहीं कहेंगे तो क्या करना है? आप क्रिकेट खेलते हैं? अब तो लोग बताएंगे। आप बताइए, क्रिकेट खेलने जाते हैं? हाँ, एकदम खेलते। आप क्या खेलेंगे? तो सब बिगड़ गया, सब सभी उस तरह के नहीं खेलते हैं? नहीं, ये सब आप कैसे खेलेंगे? उद्घाटन में चले जाते हैं, 2 बल्ला खेल लेते हैं। कोई ग्राउंड नहीं है चिड़ियाघर में? कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं उसके लिए? इसके पहले के प्रधान लोग ग्राउंड बेच के खा चुके हैं चिड़ियाघर के। कहाँ पे था? हर जगह था, जैसे राष्ट्रीय के फील्ड है। हाँ, वो अभी बाउंड्री हो गया है, तो उसका क्या हो सकता है अभी? तो कॉलेज की संपत्ति है, कॉलेज के लोग चाहेंगे तभी आप खेलेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के लोग, उसके अलावा और कोई जगह नहीं बची? अब जैसे कि यादव स्कूल का था तो यहाँ पर एक वकील साहब थे, उनकी जमीन थी, तब वो अपना बना होना लिए। और हर जगह खेल के नाम पर तो चकबंदी में खेल का मैदान छोड़ा जाता है। चकबंदी के समय यहाँ ग्राम पंचायतें थी, प्रधान लोग नहीं छोड़वाए। उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया? नहीं दिया, क्यों नहीं? लोगों ने चाहा नहीं। जो यहाँ की जनता है वो नहीं चाहे। हमको सबको जमीनें चाहिए। मेरा तो भी सब बढ़ जाए, सबको बढ़ जाए, उनका बढ़ जाए, उनका बढ़ जाए, तो सबकी जमीनें बढ़ेगी, खेल का मैदान कहाँ से ऊपर जाएगा? कोई ये नहीं चाहे, कोई नहीं चाहे। सब अपने प्रमुखी में कुछ युवाओं के लिए कुछ सोच रहे हैं आप कि आप क्या करेंगे फ्यूचर में? जो भी युवाओं के लिए रहेगा वो सब युवाओं को दिया जाएगा। जैसे खेल का मैदान हो गया, जो होगा कुछ खेल का मैदान होगा तो जो है उसको प्रयास किया जाएगा कि शासन से स्टेडियम बनाने का काम किया जाए। ये आपके काम में आता है? हमारे काम में वो सब काम है, जिसकी जो सरकार की योजना है उसको धरातल पे उतारने के लिए हम 24 घंटा तैयार हैं। अपने लोगों, अपने बाजार के लोगों, अपने क्षेत्र के लोगों, अपने ब्लॉक के लोगों, जहां भी हमारी क्षमता है उसमें जो है हम प्रयास करेंगे कि वो लोगों के पास पहुंचे। बीच में ऐसा कुछ हो रहा था कि ब्लॉक प्रमुख का इस बार जो चुनाव होगा वो बीडीसी नहीं देंगे, जनता देगी।
तो सरकार के ऊपर है, जो सरकार कराएगी उसको मानना है। तो आपको क्या लगता है कौन सा सही रहेगा? जो होगा वो लड़ा जाएगा। मतलब लड़ना तय है। लड़ना तय। चलिए आज के लिए खत्म किया जाए। आपकी इच्छा, और पूछना चाहे पूछें। हमारे पास तो बहुत सारे सवाल हैं, एक ही दिन में पूरा कर नहीं पाएंगे। फिर किसी और दिन करते हैं इसको प्लान। चलिए, दिया जाएगा समय आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हमने बातचीत की मनाजिद के प्रधान जी जय प्रताप यादव जी से, और आगे देखते हैं अगले वीडियो में इनसे बातचीत करेंगे, इनके क्षेत्र में घूमेंगे और देखेंगे कि इन्होंने क्या विकास कार्य किए हैं और क्या अभी रह गया है जो अभी ये करना चाहते हैं, और इनके ब्लॉक प्रमुख के जो क्षेत्र है रानीपुर, वहां पे ये क्या प्लान कर रहे हैं, और वहां पे जनता से हम बात करेंगे कि वहां पे उनकी परेशानियां क्या हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।